मेरे जैसे एक अति साधारण और आम और तुच्छ लोगों पे देवी देवताओं की अति कृपाई हो सके। मैं समाधि स्थल पहुँच के बाबा की विग्रह की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक मुझे विग्रह के पीछे खाली जगह में कुछ हलचल महसूस हुई। जैसे केसरिया रंग उभर आया। फिर मैंने देखा कि अरे ज़रा सी मेहनत कोई करेगा तो अपने अच्छे रास्ते पे निकल पड़ेगा और मार्ग अनुभवों से भरा होगा और फूलों की वर्षा होती रहेगी। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार मलिक और दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने MBBS के बाद आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, चाइनीज़ मेडिसिन और एक्यूपंक्चर की पढ़ाई की है। ज़्यादातर मैं एक्यूपंक्चर और योग, प्राचीन विद्याएं मिक्स करके प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा राम जी से शुरू से बहुत लगाव रहा, तो मन मन में मैं राम 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 ऐसा जाप करता रहता था। फिर इसको मैंने अपना उद्देश्य बना लिया था कि मैं कोई भी काम करता रहूं तो जाप चलता रहे मेरे मन में, और काम की क्वालिटी मैंने देखा उससे दिन ब दिन मेरी बेहतर होती चली गई और कुछ आध्यात्मिक अनुभव भी होने लगे। जैसा कि मैंने पाया कि बाबा के दर्शन भी हम लोग अगर मन में जाप करते रहें, ईमानदारी से लगे रहें, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमें समय समय पर बाबा के दर्शन किसी भी रूप में, स्वप्न में या तंद्रा की अवस्था में होते रहते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि मैंने बड़े महाराज जी को कभी देखा नहीं था, लेकिन स्वप्न के माध्यम से उनसे कुछ शिक्षा प्राप्त हुई। उन्होंने कुछ बताया और मैंने अपना जाप और ज़्यादा बढ़ा दिया। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप जी। तो साइंस के स्टूडेंट रहे हैं जी और विज्ञान तो जो प्रत्यक्ष होता है उसी के हिसाब से उसी को फॉलो करता है। जी फिर आध्यात्मिक शक्तियाँ, ये अनुभव, ये तो अप्रत्यक्ष हैं। जी आप कैसे वहाँ से वहाँ एंटर कर पाए? जी। पहले मैं कभी, आज से 20 साल पहले ध्यान की प्रैक्टिस करता था, मेडिटेशन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करता था। तो ध्यान की प्रैक्टिस करते करते मुझे जहाँ तीसरी आँख होती है, थर्ड आई, उस पे हलचल महसूस होती थी और उस हलचल की वजह से कई बार मुझे आने वाले कुछ दृश्य दिख जाते थे, यानी कि आने वाली घटनाएं। बाद में मुझे पता लगता था कि अरे ये तो मुझे पहले ही दिख गया था। तो ऐसा करके अब इसका विज्ञान से कैसे मैं संबंध बनाऊं, क्योंकि अध्यात्म में तो के हिसाब से तो चीज़ें पहले से तय हैं हमारे कर्मों के हिसाब से, लेकिन विज्ञान तो ये सब मानता नहीं है। हाँ, एक बार गहरा ध्यान का अभ्यास मैंने कुछ दिन के लिए किया, सिर्फ खाने पीने और नींद की क्रियाओं को छोड़ के हर समय मैं ध्यान में डूबा रहता था। कुछ ही दिन में मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे मैं अपने शरीर से बाहर निकल गया और कमरे की छत से 1 मीटर नीचे बस करीब तैरने लगा, फ्लोट करने लगा और मैं अपने शरीर को देख रहा था। और मैंने ये पाया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, भौतिक शरीर, और मैं तो जो फ्लोट कर रहा हूँ असल में तो मैं वो हूँ। तो अब इस चीज़ को जैसे हम मेडिकल कॉलेज में ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर को डिसेक्ट करते थे, उसकी चीर फाड़ करते थे, तो वहाँ तो कोई आत्मा जैसी चीज़ें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, ना ही चक्र दिखाई दिए।
जो ऊर्जा के केंद्र हैं। लेकिन ध्यान के माध्यम से मुझे चक्रों का भी एहसास हुआ और चक्रों के अलावा फिर एक दिन मैंने आत्मा का भी अनुभव किया, जो कि मृत्यु के बाद हम जैसे शरीर से निकल जाते हैं और आसपास फ्लोट करने लगते हैं, तैरने लगते हैं। ऐसा अनुभव मेरा रहा। तो ये सब मैंने विज्ञान से और अपनी MBBS की पढ़ाई से हटके अनुभव प्राप्त किए। शुरू में तो ध्यान मैंने एक खेल की तरह किया था कि देखते हैं क्या होता है, लेकिन बाद में अनुभव होने लगे तो फिर मैं आगे बढ़ता गया। फिर मैंने ध्यान के बाद जप की यात्रा मेरी शुरू हुई। जप यानी कि कुछ मंत्रों का मैंने अभ्यास किया जप करने का, लेकिन वो मंत्र लंबे पड़ते थे और उनसे अनुभव भी हुए। हाँ, मैंने कुछ सांसारिक लोगों से जैसे अनुभव साझा किए तो वो चीज़ें होनी बंद हो गई थी। तो मेरी ये सलाह रहती है कि अगर हमें अध्यात्म के अनुभव होते रहते हैं तो हम उसको ज़्यादा चर्चा ना करें। हाँ, लेकिन साधुओं से अगर मैंने इन चीज़ों की चर्चा की तो फिर कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई बंद नहीं हुए। मंत्रों के माध्यम से मैंने ये पाया कि हमारे वातावरण में कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो याद करने या मंत्र के माध्यम से प्रकट हो जाती हैं और उनसे हम पूछ भी सकते हैं कुछ, या वो हमें आने वाली चीज़ों के बारे में बता तो जाती हैं। इसी कारण आपने गुरुदेव के दर्शन कर लिए स्वप्न में? जी, उसके बाद क्या हुआ कि मेरे मन में इच्छा जगी कि मैं राम जी का जाप करूं और राम जी मुझे अति प्रिय लगते भी थे और हनुमान जी तो बहुत प्रिय लगते थे। तो ऐसे में अब मैंने सुना था कि राम जी के जाप से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो मैंने राम जी का जाप अपने अनुभव में उतारना शुरू किया। जैसा मैंने कोशिश की कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते हुए और जाप करते करते नींद आ जाए, सोते हुए, यानी कि क्योंकि वो जाप फिर नींद में उतर जाता है। ऐसा मैंने कोशिश की और मैं करता रहा। मुझे करीब 2 साल हुए थे ऐसा करते करते। तब मुझे एक दिन मैं बाबा की समाधि पे आया और मैं समाधि स्थल पहुंच के बाबा की विग्रह की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक मुझे विग्रह के पीछे खाली जगह में कुछ हलचल महसूस हुई और वो एक अचानक जैसे केसरिया रंग उभर आया। फिर मैंने देखा कि अरे, हनुमान जी और बाबा की विग्रह से तो काफ़ी बड़ा था उनका आकार। और मेरा कैमरा बाई चांस उस समय फ़ोटो लेने के लिए तैयार था, तो मेरा हाथ उठा और क्लिक भी हो गया। तब मुझे उनकी अति कृपा रही कि फ़ोटो में भी उनकी छवि मिल पाई, वरना कलयुग में देवी देवता के दर्शन ही दुर्लभ हैं। वैसे कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना ना तो वे फोटो में आ सकते हैं जी, और ना ही उन्हें कोई अनुभव कर सकता। तो जी। ये उनकी इच्छा ही रही। जी, उनकी कृपा रही, अति कृपा। मेरे जैसे एक अति साधारण और आम और तुच्छ लोगों पे देवी देवताओं की अति कृपा ही हो सकती है, वरना हम लोग कहाँ ऐसे दर्शन पा सकते हैं। हाँ, लेकिन मेरा शुरू से आहार सात्विक ही रहता था। जैसे कि हम लोग कभी हमारे घर में कभी एग तक भी, अंडा तक भी यूज़ नहीं हुआ और प्रार्थना वगैरह जैसे पूजा पाठ लगभग हर रोज़ होता ही है। तो एक अच्छा वातावरण, आध्यात्मिक वातावरण घर पे रहता ही है। तो वो अनुभव जो आपको उस समय हुआ था, जी।
आप उसको अभी भी अपनी साधना में यूज़ तो करते ही होंगे। जी बिल्कुल, उससे मुझे बहुत बल मिला और उस अनुभव से मुझे आगे बढ़ने की और गति से आगे बढ़ने की बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। मैं तो यही कहूँगा सब लोगों के लिए कि अगर हम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या कोई भी काम करते हों, तो अपने साधना के लिए हमें अलग से समय तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे में कुछ भी करते हुए अपने मन में वो मंत्र हम चला सकते हैं और हमारी साधना मुझे लगता है कि ऐसे ही पूर्ण समझी जाएगी कि हम चलते फिरते, उठते बैठते और कुछ भी करते हुए अपने मन में मंत्र को चलाते रहें। और जैसा मैंने सुना है कि इसमें नहाने धोने का भी कोई आग्रह नहीं है, अगर मन में मंत्र चल रहा है तो। और बहुत सिंपल है, कोई भी सरल मंत्र जो हमें एक अपीलिंग ऐसा जान पड़ता हो कि हाँ, इन भगवान को इनका जाप हमें करना चाहिए, तो हम उसको अपने अनुभव में उतार सकते हैं। हर रोज़ की दिनचर्या में उसको हम उतार सकते हैं। आपका अनुभव बहुत सुंदर है, बहुत सारे भक्त इससे प्रेरित होंगे और प्रभु की कृपा आपके माध्यम से वे भी अनुभव कर पाएंगे। जी अगर मेरे जैसे जीव को हो सकते हैं अनुभव, तो किसी को भी हो सकते हैं। ज़रा सी मेहनत कोई करेगा तो अपने अच्छे रास्ते पे निकल पड़ेगा और मार्ग अनुभवों से भरा होगा और फूलों की वर्षा होती रहेगी। सारी स्ट्रेस, सब कुछ गायब हो जाएगा, सारी समस्याएं बहुत पीछे छूट जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये अनुभव बताने के लिए। एक बात और मैं कहूँगा कि हाँ, जीवन प्रकाश से भर जाएगा। राधे राधे।